मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सौर ऊर्जा नामक पाठ के बहुत कुछ अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में उसका आगे का भाग तथा सौर ऊर्जा का इस वाक्य का परिभाषा और सौर ऊर्जा से क्या क्या लाभ है, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, सौर ऊर्जा इसका मतलब है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक नवीकरण योग्य ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जितनी मात्रा में आप उपयोग करते हैं ना, उसके लिए वह कम नहीं होते हैं। वह वातावरण में उपलब्ध आप उपयोग किए तो भी ओके, उपयोग न किए तो भी यह सौर ऊर्जा ऐसे ही रहते हैं। आपको यह भी याद रहना है। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण विचार जानना है तो सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाले एक शक्ति है और नहीं तो ऊर्जा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित सूर्य के द्वारा मिलने वाले यह शक्ति है। बच्चों, आपको यह भी याद रहना है कि हमारे जो स्ट्रीट लाइट का जो पावर वहां के चारों ओर ओनली प्रकाशित होते हैं। देखिए, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर रहने वाले सूर्य का किरण भूमि पर जो सुबह होती है, आप उसका प्रकाश देखें तो दोपहर को आप बाहर देखें तो आपको यह प्रकाश देखने के लिए मिलते हैं। लाइटिंग क्या है? बहुत पावरफुल लाइट है। देखिए कितनी जो पावरफुल लाइट देते हैं सूर्य। आपको यह भी याद रहना है बच्चों, यह जितना भी आप खर्च कीजिए उसको कम नहीं होते हैं। आज इसका इस्तेमाल करना लोग जान गए हैं। यह एक आधुनिक बदलाव होने वाले युग का एक शुभ समाचार कह सकते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल ये सभी जैसे ही उपयोग करते हैं ना, वैसे उसका पुनरुपयोग नहीं कर सकते और नहीं तो और भी जो उसका कम पड़ते जाते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, जितना भी खर्च किए तो यह कम होने की नाम ही नहीं लेते हैं। बच्चों, यह एक पावरफुल एनर्जी है और आपको यह याद रहना है कि भविष्य में लोग इस पर बहुत अवलंबित रहने वाले हैं। यह हमारी मतलब आप भी यदि इसका उपयोग जान लिए तो बहुत बेहतर होगा। आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी का उपयोग करने से आपको सूर्य का परिताप एक बैटरी के माध्यम से स्टोर कर उसे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर हीटिंग का यहां भी काम कर सकते हैं, वाटर हीटर का जो काम भी करते हैं और स्ट्रीट लाइट का काम भी आते हैं। और एक और महत्वपूर्ण है सोलर कुकर, इसका उपयोग भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में, यानी बिजली के उत्पादन करने में यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। जैसे आप सुबह से शाम तक सूर्य का उपस्थिति में उन पावरों को एक बैटरी के माध्यम से स्टोर कर रखते हैं, अंधेरे में उसको जलाने में यह उपयोग होते हैं। यह आपको याद रहना है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। आपको यह याद रहना है, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब है, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में भी होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगे, वैसे वैसे बिजली का उत्पादन का अलग अलग स्रोत को भी मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु,
सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा कह सकते हैं, वायु ऊर्जा कह सकते हैं, सौर ऊर्जा कह जाते हैं। आपको यहाँ याद रहना है बच्चों। बहुत सुंदर जो पाठ है, यहाँ सोलर एनर्जी के बारे में आपको यहाँ मालूम हो जाते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति, सूर्य शक्ति, सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी भी कहते हैं। क्या खूब है, बहुत जो है ना, खूब मतलब खूब है, बहुत सुंदर है, क्या खूब है। आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में भी होता है। आज इसका उपयोग बिजली के उत्पादन में भी हो रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य की विषय है। यहाँ बिजली के उत्पादन के लिए भी उपयोगित कर रहे हैं। यहाँ एक गुड है, गुड समाचार है। सूर्य से हमें ताप भी मिलते हैं। एक ताप, प्रकाशमान ताप रहते हैं, मतलब जैसे बर्न होते हैं। आप दोपहर को बाहर सनलाइट में नहीं रह सकते हो, बहुत ताप रहते हैं, हीट रहते हैं। और दूसरा है प्रकाश, लाइट। सूर्य की बिजली के सामने यह कुछ भी नहीं है, यह आपको मालूम रहना है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगे, वैसे वैसे बिजली का उत्पादन के अलग अलग स्रोत भी मनुष्य ढूंढने लगा। पहले एक जमाना था, बिजली का उपयोग कैसे, मतलब उत्पादन कैसे करना है, ये मनुष्य के लिए एक चैलेंज के स्वरूप भी है। पहले वह बिजली का उत्पादन किससे किया? यस, वेरी गुड, जल विद्युत से किया। उसके बाद में वायु विद्युत आया। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्पादन किया। इस तरह बिजली उत्पादन करने का एक स्रोत, मतलब एक विधान वह खोदते गए। अब उसका जो काम आकर रुका है, सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पादन करना। सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादन करना एक आसान काम है, बहुत आसान काम है। इसके लिए बैटरी की जरूरत है और साथ ही साथ सोलर पैनल की जरूरत रहते हैं। देखिए, जैसे जैसे बिजली का उत्पादन और मांग बढ़ने लगे, वैसे वैसे बिजली का उत्पादन का अलग अलग स्रोत मनुष्य ढूंढने लगा। आपको यहाँ मालूम है, जैसे जो समर सीजन आते हैं ना, वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ते हैं, उस वक्त बिजली का उत्पादन भी थोड़ा कम रहते हैं। बिजली भी मतलब पावर कट ये सभी करते हैं। पावर कट करने से क्या होता है, आपको समुचित मात्रा में बिजली नहीं मिलते हैं। यहाँ जो जैसे ही वहां उसे बिजली नहीं मिला, उस वक्त वह नई जो माध्यम के जरिए यहाँ बिजली का उत्पादन करने के लिए प्रारंभ कर दिया। मांग बढ़ते गए, जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ते गए, जैसे जैसे उपयोग उसका ज़्यादा होता रहा, उस वक्त यहाँ अलग अलग स्रोतों के द्वारा मनुष्य बिजली का उत्पादन का नया प्रारंभ कर दिया। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन। तभी उसको एक आलोचना आया, सूर्य के द्वारा इतना जो ताप के जो माध्यम को इसको कन्वर्ट किया, तो डेफिनेटली इसे हम अच्छी से अच्छे उपयोग के लिए भी उपयोगित कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने जान लिया। उत्पादन अलग स्रोतों को मनुष्य को ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः, यहाँ नवीकरण योग्य ऊर्जा का उत्पादन किस किस माध्यम से बनते हैं, किस किस स्रोत से बनते हैं, यहाँ जानना है तो जल विद्युत, वायु विद्युत, सौर विद्युत, यह आपको याद रहना है। ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकते हैं। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। आपको यहाँ 3 तत्व याद रहना है, जल, वायु और सूर्य। वह
क्या बात है। पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा का उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले एक जमाना था, बहुत बड़ा बड़ा पैनल उपयोग करना पड़ता था, उसके स्टोर करने का जो बैटरी की जो वैल्यू भी बढ़ गए हैं, उसका जो कैपेसिटी भी बढ़ गए हैं, अब बढ़ाया हुआ है। आपको यह भी याद रहना है, तेजी से इसमें वृद्धि होने लगे। सौर ऊर्जा के उत्पादन की तकनीकी में तेजी से वृद्धि होने लगे। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप दो तकनीक से उपलब्ध है। आपको यहाँ याद रहना है, दो तकनीक के माध्यम से यहाँ सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने का प्रमुख रूप से दो तकनीकें हैं, दो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी दो तरीके का उपलब्ध है। एक है वह फोटोवोल्टिक, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। फोटोवोल्टिक और कॉन्सेंट्रेटिंग, इसका मतलब क्या है यहाँ आपको जानना है। तो साइंस जो पुस्तक में आपको मिलते हैं यहाँ फिर भी कह देता हूं, देख लीजिए। फोटोवोल्टिक यानी पीवी सिस्टम कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ पीवी सेल। आपको यहाँ याद रहना है, फोटोवोल्टिक सिस्टम कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ पीवी सेल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। को यहाँ भी याद रहना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर, आपको यहाँ भी याद रहना है। कॉन्सेंट्रेटिंग, पहले मैंने फोटोवोल्टिक के बारे में कहा, पहले कहा, अभी कॉन्सेंट्रेटिंग उसके बारे में देखना है। तो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर यानी CSP, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम concentrate the sun's energy using a reflecting device आपको मालूम है, मिरर, इसके माध्यम से यहाँ रिफ्लेक्ट करके यहाँ using reflecting device such as mirror panels to the produce heat that is then used to the generate electricity। आपको यहाँ भी याद रहना है, पहले उसे हीट कर देते हैं, उसके बाद में उसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बदलाव कर देते हैं। यहाँ दो तकनीकें हैं, मतलब सुंदर दो तकनीकें यहाँ सोलर जो तकनीक उपलब्ध है, बिजली के पैदा करने में उपयोग करते हैं। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों से सौर ऊर्जा का सीधी बिजली से बदला जा सकता है। आपको यहाँ याद रहना है, फोटोवोल्टिक एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, ये दोनों तकनीक के माध्यम से बिजली को, सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ है फोटोवोल्टिक और कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब है। बच्चों, सौर ऊर्जा के दो तकनीकों के बारे में देखते हैं। इसका आगे का बात अब हम देखना है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखेंगे। सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यह नवीकरणीय योग्य सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। यह तो एक तो बिजली के रूप में उपयोग कर सकते हैं घर में, एक सोलर हीटर, वाटर हीटर के जो रूप में उपयोग कर सकते हैं, और कुकर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो पतदीप के बारे में रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये सभी उपयोग है। देखेंगे हम कौन कौन से उपयोग यहाँ। पहला वन है सौर ऊर्जा। यह विद्युत ऊर्जा का बदले में उपयुक्त होते हैं। विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होते हैं, जो जल विद्युत के जो माध्यम से, जल ऊर्जा के माध्यम से मिलने वाले ऊर्जा के बदले में उपयोग किया जाता है। जल विद्युत हो, वायु विद्युत हो, ये सभी विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होते हैं। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। डायरेक्टली सूर्य से जो किरण आते हैं ना, उस
जो किरण से ही यह उपयोग किया जाता है। क्या खूबी है, इससे घरों में बिजली मिलती है, इससे घरों में बिजली मिलते हैं। घर के ऊपर जहां सूर्य का जो किरण प्रकाशमान तरीके से जो प्रसारित होते हैं ना, वहां यह पैनल लगा देते हैं, जो सोलर पैनल कहते हैं ना, वह पैनल लगा देते हैं। उसके माध्यम से जो भी विद्युत वहाँ सौर विद्युत इलेक्ट्रिक विद्युत में बदलाव होते हैं ना, वह विद्युत एक बैटरी के जरिए स्टोर करते हैं। वह बैटरी घर में जो इवनिंग से जो सुबह होने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में। इसका मतलब ये नहीं है एक बड़ा घर के लिए एक छोटा सा बैटरी का उपयोग करना ये असंभव है। शायद छोटा घर है तो छोटा जो पैनल उपयोग की तो काफ़ी है, जो बड़ा जो पैनल के लिए आपको बड़े से बड़े पैनल मतलब बड़ा जो तरीके बड़ा घर के लिए आपको बड़े से बड़े पैनल को उपयोग करना पड़ता है। इससे घरों में बिजली मिलते हैं, पानी भी गरमाया जा सकता है। आपको यहाँ भी याद रहना है, एक तो बिजली मिलते हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से, एक बिजली मिलते हैं और दूसरा पानी भी गरमाया जा सकता है। इसके माध्यम से देखिए वाटर हीटिंग जो प्रोसीजर है, यहाँ तो ऊपर के जो हिस्सा से पानी आते हैं, पानी जो है ना सोलर जो उस सिस्टम में आते हैं, उस माध्यम से वहाँ हीट हो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ हीट पानी एकत्र स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद में जो ठंडा पानी वहाँ से गुजर जाते हैं। ये सभी प्रोसेस है। इस तरह आप वाटर हीटिंग का जो पानी भी गरमाया जा सकता है। आपको बिजली भी मिलते हैं सौर ऊर्जा से। दूसरा है एक और उपयोग है तो पानी भी गरमाया जा सकता है। तीसरा है देखिए सोलार कुकर। सोलार कुकर कहते हैं। सौर ऊर्जा का जो एक चित्र देखना है तो यहाँ देख लीजिए, इस पैनल के जरिए यहाँ सोलर जो एनर्जी बिजली के रूप में बदलाव कर देते हैं। और पानी कैसे गरमाया जा सकता है, देखिए पानी भी यहाँ गरमाया जा सकता है। देखिए पानी यहाँ जो ठंडी पानी सूर्य की किरण से गर्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पानी भी गरमाया जा सकता है। तीसरा वन है सोलार कुकर। सोलार कुकर भी यहाँ एक अद्भुत खोज है। यहाँ सोलार कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं। देखिए क्या नाम है, यहाँ देखिए सौर कुकर को सौर चूल्हा पाचक कहलाते हैं। आपको उस टेक्स्ट बुक में देखिए 113 पेज नंबर में आपको वह देख सकते हो। देखिए दूसरा चित्र है, पहला चित्र पानी गरमाया जा सकता है और दूसरा है सोलर कुकर है, तीसरा है स्ट्रीट लाइट है और चौथा है और आपका सिग्नल लाइट के लिए भी यहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सौर ऊर्जा का उपयोग होते हैं। खाना पकाने के लिए यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एडवांस तरीके से किया तो आपको जल्दी से यहाँ पक जाते हैं। नहीं तो प्रायोगिक तरीके से एक नॉर्मल जो मिरर वहाँ रखने से आप उसे आसानी से उसे खाना मतलब जल्दी से जल्दी बनाने में थोड़ा पीछे हट जाते हो। आपको खाना बनते हैं और राइस कुक हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए उसकी प्रतीक्षा करना पड़ता है। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, आपको यहाँ भी याद रहना है, खाना पकाने के लिए नॉट ओनली एलपीजी गैस का उपयोग होता है, यहाँ सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। एक जहाँ जो सनलाइट बहुत प्रकाशमान तरीके से और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पड़ते हैं ना, वहाँ आपको यहाँ सोलर कुकर रखना है, उसके जरिए आप खाना पका सकते हो। यहाँ है, आपको यहाँ भी मालूम रहना है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर यहाँ खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो मतलब है इसे हिंदी में कहते हैं सौर चूल्हा पाचक है। ईंधन के बदले में यहाँ ईंधन के उपयोग नहीं करना पड़ता है। आपको सूर्य की जो किरणों के माध्यम से ही यहाँ खाना पका सकते हो। सौर लालटेन, सौर लालटेन इसका मतलब देखिए
सौर लालटेन या तो हल्का होता है, आपको यह भी याद रहना है, हल्का होता है, बहुत 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 लो वेटेज, मतलब बहुत लाइट वेट का जो यहाँ रहते हैं, हल्का होता है लालटेन। आपने शायद बहुत सारे जो दुकानों में याद आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक पैनल के माध्यम से उसे सुबह से शाम तक उसे चार्जिंग करना, उसके माध्यम से चार्जिंग करना है, उसके बाद में उसका भरपूर तरीके से उपयोग आप कर सकते हो। अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी के तेल की जो उपयोग नहीं करना पड़ता है, पेट्रोल गैस की जरूरत भी नहीं है। आपको यहाँ भी याद रहना है, कोई भी जो यहाँ ईंधनों का उपयोग करना नहीं है, आपको मात्र सौर प्रकाश से ही यहाँ जला सकते हैं। यह भी एक जिस तरह आप घर में जो बिजली परिवर्तन करते हैं वैसे ही सौर लालटेन है। यहाँ सौर पथदीप है, सौर पथदीप भी एक स्ट्रीट लाइट में यहाँ रहते हैं। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट में यहाँ उपयोग करने से सौर जो ऊर्जा उपयोग की तो पूरा जो स्ट्रीट लाइट है इससे इतना बिजली बचते हैं, इतना बिजली, शायद बहुत बिजली इसके माध्यम से हम बचा सकते हैं। एक बार जो इन्वेस्टमेंट एक ही बार इन्वेस्ट करना है, बाद में यहाँ जो टेंशन नहीं लेना है, बार बार जो इसकी जो बिल बढ़ते हैं ऐसा जो कुछ भी नहीं है। ये जो स्ट्रीट लाइट का जो यहाँ सभी भुगतान करने के लिए आम जनता की जो टैक्स से ही यहाँ बनते हैं, इसके कारण से आपको यहाँ भी याद रहना है सौर पथदीप सौर पथदीप से भी होते हैं बिजली की बचत। यहाँ विद्युत की लाइन में नहीं लग सकते हैं, यहाँ विद्युत की लाइन यहाँ लगाना नहीं पड़ता है, आपको यह भी याद रहना है। एक बहुत दूर के जो जगह पर लाइन जो वहाँ लेके जाना बहुत मुश्किल का जो काम है, यहाँ विद्युत लाइन का जो उपयोग करना नहीं पड़ता है। बिजली की बचत होता है जहाँ विद्युत लाइन की नहीं लगा सकते हैं, ऐसे प्रदेशों में जहाँ अधिक उपयोग होते हैं, जो एक बहुत जो जंगल के बाद में जो मिलते हैं, वहाँ जो यहाँ हमारे जो नेचुरल हम जो अभी उपयोग करते हैं ना, वहाँ स्ट्रीट लाइट है, उसके लिए बहुत बड़ा लंबा सा लाइन, एक जंगल में इसका जो आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा जो उसके बाद में गांव मिलते हैं, तो ऐसे सौर पथदीप का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई के जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। आजकल किसानों के लिए भी यह मददगार बन सके हैं। यहाँ इसका जो बहुत पावरफुल बैटरी यहाँ डालना पड़ता है। आपको मोटर चलाने के लिए भी सौर पंप इसका भी उपयोग करने में यहाँ आए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई में जल निकालने के लिए यह उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का कारण ईंधन में बचत भी होते हैं। यातायात के क्षेत्र में आपको यहाँ भी याद रहना है, एक ट्रेन में ही ले लीजिए, वहाँ पंख चलते हैं और लाइट ऑन ही रहते हैं। इस तरह आप लाइट ऑन रखने से क्या होता है, बहुत ईंधनों का बर्बाद हो जाते हैं और खर्च किया जाता है। लेकिन वही जो ट्रेन उसके जो ऊपर सौर पैनल लगाए तो आप उसका लाइट का ही उपयोग वहाँ कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ ईंधन का बचत भी होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी यहाँ इंडिया में एक इसका जो इम्प्लीमेंट भी हुआ है, यह आपको याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। कभी कभी यहाँ करते हैं सौर विद्युत के जरिए, मतलब सौर जो यहाँ पैनल टेरेस के टॉप पर लगा देते हैं, उसका जो विद्युत है ना बाकी सभी जगह पर भी देने में यहाँ सक्षम हुए हैं। वैसे जो बेंगलुरु जैसी सिटी, बड़े बड़े जो सिटी में यहाँ कार्यरत भी है। औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ बहुत सारे जो लैपटॉप चलाना हो और बहुत सारे जो काम करने का जो चीज़ों में यह उपयोग है, अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुए हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोका जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पर्यावरण के लिए कुछ भी जो हानि नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षक कह सकते हैं इसको, सौर ऊर्जा को।
इसके माध्यम से किसी का भी जलाने का और यहाँ करने का वहाँ करने का नष्ट होने का कुछ भी जो संभावनीयता नहीं रहते हैं, आपको यहाँ भी याद रहना है। पर्यावरण प्रदूषण का रोका जा सकता है, वह बिजली के ज़्यादा सुरक्षित है, बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। एक बार बिजली यहाँ जो पावर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो पूरा वहाँ का जो पूरा एरिया ही जल जाते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट में कुछ खराब है तो वहाँ ओनली बंद हो जाते हैं। इस तरह लाभदायक है, हमारे जो बिजली से भी ज़्यादा सुरक्षित है। आपका यहाँ जो स्ट्रीट लाइट में उपयोग करते हैं ना, और कहीं भी जो उपयोग करते हैं ना, घर में उपयोग करते हैं ना, वह बिजली से बहुत सुरक्षित है। निस्संशय है सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, बहुत उपयोगी कहलाते हैं। शब्दार्थ है ऊर्जा संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति है। याद रखना है, ऊर्जा मतलब है संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति। हाल ही में, वर्तमान में, एट प्रेजेंट, हिस्सा, अंश, भाग, ताप, गर्मी, उष्णता, हीट, स्रोत, किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान, तकनीकी, प्रविधि, किसी विशेष कला का ज्ञान, नवीकरणीय अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोगी में लाया जाने वाले रिन्यूएबल ईंधन, वाहन आदि में उपयुक्त डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थ फ्यूल कहते हैं। सिंचाई, किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचाना, हल्का कम वजन वाला, भार से कम। यातायात, आवागमन, ट्रांसफॉर्मेशन, उद्योगी संबंधी, इंडस्ट्रियल। विषय जो सूचना है देखिए, कोच्चि, हमारे यहाँ केरल के कोच्चि हवाई अड्डा में 100% ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हवाई अड्डा का जो यहाँ पैनल सभी लगाकर यहाँ 100% किसी भी जो यहाँ जल विद्युत पर डिपेंड नहीं है और वायु विद्युत पर भी यहाँ डिपेंड नहीं है। आपको यहाँ याद रखना है, कोच्चि की यहाँ 100% हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा 100% ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। आपको यहाँ याद रखना है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का 2 तकनीकें हैं। वहाँ एक है फोटोवोल्टिक है, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। मैंने इससे पहले आपको कह चुका हूँ, फोटोवोल्टिक सिस्टम कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ PV सेल मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। यह है फोटोवोल्टिक सिस्टम है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर सिस्टम है, CSP, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम concentrate the sun's energy using reflective devices such as mirror panel to the produce heat that is then used to the generate electricity। इस तरह आप दो तकनीक से विद्युत जो सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। यह है इस पाठ का जो विवरण। बच्चों, आज की कक्षा में हम बहुत कुछ अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। एक तो उसके उत्पादन का जो प्रकार है और उसका उपयोग है, इन सभी विचारों के बारे में, शब्दार्थ के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।